नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर। इस समय यह वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी आप ये वीडियो देखेंगे। मौसम की भी इस वीडियो में मैं बात करूं मौसम पूर्वानुमान की। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएँ नज़र आ रही है समूचे भारत के ऊपर, ये मैं बात करने वाला हूँ। और जो आप थंबनेल में देखा है वैसी बरसात की संभावना तो है, लेकिन वो अंत में बताऊँगा। बंगाल की खाड़ी में भी धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसून सक्रिय हो रहा है। अरब सागर के ऊपर भी धीरे धीरे मानसून सक्रिय हो रहा है, लेकिन अरब सागर में मानसून सक्रिय होने से पहले ही एक बड़ा सिस्टम जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो महाराष्ट्र के तटीय भागों के आसपास बन रहा है। ये आगे जाकर 24 से 48 घंटों या फिर 72 घंटों के बाद में चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। सबसे पहले बात की जाए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। आज पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के तो उदयपुर और अजमेर और कोटा संभाग के दक्षिणी ज़िले हैं, अजमेर संभाग का भी दक्षिणी ज़िले हैं, वहाँ पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, जो पिछले 24-48 घंटों में भी हुई है। तो ये संभावनाएँ रहेगी राजस्थान में। हाँ, आज राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तापमान, फीलिंग वाला तापमान आपको लगेगा जैसे तापमान हो गया 49 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर रहेगा 45-46 डिग्री के आसपास। आज इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ 11 बजे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से सटे हुए भाग है ना, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बादलों के साथ में कुछ जगहों पर बरसात भी हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर 11 बजे किस प्रकार से मौसम बना हुआ था जब मैं वीडियो बना रहा था तब। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं आज बन रही है। आज है 21 मई के दौरान ये बरसात की संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। और देखेंगे तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। कल संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं थी। हाँ, पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ी संभावना है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संभावना है बरसात की। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की बात करें, पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बदला बदला मौसम रहेगा। और फिर 22 मई से और मौसम में बदलाव हो जाएगा। 22 मई से फिर और बरसात की गतिविधियाँ शुरू होगी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है, उत्तरी इलाकों में कम संभावना है। आज महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में, मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, रत्नागिरी तक और रायगढ़ तक मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा। और आज IPL का मैच भी मुंबई में है, तो शायद वो मैच भी धुल सकता है, टाई हो सकता है। तो ये IPL का मैच अकेला ही अभी दक्षिणी भारत में बचा हुआ है। बाकी जो मैच हो गए ना IPL के, वो उत्तर भारत की तरफ होंगे। बरसात के दौर को देखते हुए BCCI ने ये फैसला लिया है। पूर्वी भारत में आज बरसात की संभावना है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से लगाकर आप महाराष्ट्र तक रहेंगे तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर भी बरसात की संभावना, यानी महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में भी हल्की बरसात की संभावनाएं बन सकती है। कई इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। और केरल के पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात की संभावना है। और तमिलनाडु में भी हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। आज मानसून थोड़ा सा प्रगति कर सकता है। इसी के साथ साथ में देखें तो ये 22 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पूर्वी भारत में किस प्रकार की बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात हो सकती है शायद 22 मई कल। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम ख़राब हो जाएगा। उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम ज़्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में और साथ साथ में पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी गुजरात में सभी इलाकों पर मौसम बिगड़ा रहेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। तापमान रहेगा लगातार 45-46 डिग्री और फीलिंग वाला तापमान रहेगा 49-48 डिग्री के आसपास। और बड़ा सिस्टम जो बनता हुआ दिखाई दे रहा था ना अरब सागर में, वो सिस्टम शायद ऐसा लग रहा है कि 22 मई को बन ही जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बरसात देखेंगे। और साथ में पश्चिमी कर्नाटक के घाट के इलाके हैं, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ 22 मई को हो सकती है। अंदरूनी इलाकों में भी बरसात होगी, लेकिन घाट के ऊपर जो है, यानी अरब सागर से तटीय इलाके हैं कर्नाटक के, वहाँ पर बहुत भारी बरसात होगी। ऐसे ही गुजरात में मौसम बदल रहा है और ऐसे ही राजस्थान में मौसम बदल रहा है। राजस्थान में 23 मई से फिर और मौसम में बदलाव हो सकता है। जब सिस्टम गुजरात की तरफ और आगे बढ़ेगा तो राजस्थान की तरफ भी नमी आएगी। दक्षिणी भागों में फिर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये देखिएगा, ये है 23 मई का फोरकास्ट।
तो 23 मई का पूर्वानुमान ये, और इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से अरब सागर के ऊपर मौसम कितना बिगड़ रहा है और यहाँ पर बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो रहा है। और यही सिस्टम महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन इलाकों में भारी बरसात देगा। हो सकता है कि विदर्भ की बरसात दे, संभावना तो विदर्भ तक बन रही है। मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश में ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं। दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात में मैंने जिस प्रकार से बताया, गुजरात में भी मौसम 23 मई को बदलेगा। तो समूचे इलाकों में, कच्छ के इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी। लेकिन जो तटीय भाग है ना, जो अरब सागर से सटे हुए इलाके, वहाँ पर भारी बरसात होगी। जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर के क्षेत्र है, सूरत, वलसाड़, नवसारी के क्षेत्र है, भरूच का क्षेत्र है, यानी बरसात की संभावना बहुत ही ज़्यादा नजर आ रही है। गुजरात के तटीय भागों में, कोंकण, गोवा में, जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ पर, और साथ में कर्नाटक के पश्चिमी घाट है और ये केरल के भी पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पर बहुत भारी भयंकर बरसात की संभावना बन रही है, जो कि 23 मई को बन रही है, 24 मई को भी बनती रहेगी। कारण क्या है कि बड़ा सिस्टम, चक्रवाती तूफान जैसा सिस्टम, हो सकता है चक्रवाती तूफान बन जाए, और अभी इसका नाम निर्धारित नहीं किया गया है। पूर्वी भारत में मौसम बदला नजर आएगा। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम बदला नजर आएगा। बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखेगा, ये है 24 मई का फोरकास्ट। इस प्रकार से 24 मई का पूर्वानुमान है। पूर्वी भारत में भी बरसात दिखाई दे रही है। पश्चिमी दक्षिणी भारत के ऊपर भी बरसात, कितनी ज़्यादा भयानक तरीके से बरसात आप देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा तो बरसात नहीं होगी, लेकिन हाँ होगी। जहाँ पर बरसात होगी वहाँ पर भारी बरसात होगी। और अरब सागर से सटे हुए इलाके हैं, जो तटीय भाग है, वहाँ पर मानसून के लिए अच्छा है। मानसून इस बार ऐसा लग रहा है कि 27 मई जो निर्धारित किया ना भारतीय मौसम विभाग ने, मानसून आगे बढ़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि 27 मई से पहले 25 मई तक भी मानसून शायद केरल तक दाखिल हो सकता है। ये 25 मई का फोरकास्ट है। 25 मई को सिस्टम बनकर, मजबूत सिस्टम बनकर, ये चक्रवाती सिस्टम बनकर धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत के तटीय भागों से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी वेदर मॉडल बनाने वाले ने किस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया है, शायद ये गलत होगा। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में एक साथ भारी बरसात की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। शायद ये गलत साबित होगा। ये पूर्वानुमान बदलेगा। 26 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। इस प्रकार का पूर्वानुमान जारी किया गया है वेदर मॉडल के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, ये वेदर मॉडल भी बदलेंगे। बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया जन्म ले लेगा। और ये है 27 मई का फोरकास्ट। आप देख रहे हैं 27 मई को किस प्रकार से पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है। अरब सागर वाला सिस्टम तो पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा और इसके बाद में फिर बनने लगेगा बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम। और ये देखेंगे 28 मई का फोरकास्ट है। आपको 29 मई का फोरकास्ट दिखाऊंगा। ये 29 मई का फोरकास्ट है। और ये देखिएगा, ये है 30 मई का फोरकास्ट। ये कल वाला मैप ही है। हाँ, बदलने की संभावना है। आज शाम देर रात्रि तक मौसम में बदलाव होगा, तो ये भी जो वेदर मॉडल आप देख रहे हैं बदलेगा, पक्का बदलेगा। और मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा शाम के वक्त, क्योंकि अभी तक 2 वेदर मॉडल ज़्यादा बदले नहीं है और अपडेट भी नहीं हुए हैं। एक तो 29 और एक 30 मई वाला। आगे जानकारी आपको दे दी जाएगी शाम तक। और जो चक्रवाती तूफान बनेगा उसके लिए भी आपको वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा शाम तक, या दोपहर के बाद में, या फिर हो सकता है कि कल सुबह अपडेट दिया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका चक्रवाती तूफान का ट्रैक क्या होगा। ट्रैक वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुजरात से तटीय भागों के आसपास से होकर ही गुजरेगा। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था एक बार, मैंने बोलकर नहीं बताया था, लेकिन हाँ वीडियो बनाया था। और जो चल कर दिखा रहा था आपको, जिस प्रकार से कि इस प्रकार से यहाँ से साइक्लोन बनकर इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करूँगा, ताकि आप और लोग देख सकते हैं कि उस साइक्लोन का प्रभाव कितना अधिक हो सकता है, कहाँ तक ये साइक्लोन जाएगा। और ट्रैक उसका आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने ट्रैक बताया था वैसे ही अभी दिखाई दे रहा है। और बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है चक्रवाती सिस्टम, उसका ट्रैक लगभग उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की तरफ दिखाई दे रहा है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।